सुकरात ये वो नाम है जो हर किसी ने सुना होगा। बहुत ही रहस्यवादी रहे हैं सुकरात। ना ईश्वर में विश्वास करते हैं, ना किसी विश्वास में विश्वास करते हैं, ना किसी संगठित धर्म की शिक्षा देते हैं, बल्कि इसके विपरीत व्यक्ति को पूर्ण महत्व देना और व्यक्ति को अपना जीवन स्रोत खोजने में मदद करना, ऐसे हैं सुकरात। ऐसे सच्ची चिकित्सा यही है, स्वयं को जानना। चिकित्सा का संक्षिप्त अर्थ है चिकित्सक का कार्य आपको ये सिखाना नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि ऐसी स्थितियां बनाना है जिनमें आप स्वयं को खोजना शुरू करें। ओशो की एक लिखी हुई बुक है, किताब है, जिसका शीर्षक है फ्रॉम बॉन्डेज टू फ्रीडम। उसका 36 चैप्टर 36वां अध्याय आप पढ़ें, आपको थोड़ा सा सुकरात के बारे में पता चले कि सुकरात क्या क्या और स्वयं को खोजना क्या है। मुझे आपको पृथ्वी पर सुकरात के अंतिम कथन की याद दिलानी होगी। ये ओशो के शब्द हैं। उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा था कि मुझे आपको पृथ्वी पर सुकरात के अंतिम कथन की याद दिलानी होगी। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने डींगे हाँकी, शो ऑफ करना होता है, क्योंकि मैं किसी और से बेहतर बहस कर सकता था। जब मैं थोड़ा परिपक्व हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसी कई चीजें थी जो मैं नहीं जानता था। मैं तो बस डींगे मार रहा था, और क्योंकि अन्य लोग मेरे विरुद्ध तर्क दे सकते थे, उन्होंने सोचा कि मुझे अवश्य पता होगा, क्योंकि मेरा तर्क अधिकतर वजनदार था। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे मुझे ये स्पष्ट होता गया कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये पृथ्वी पर मेरा अंतिम कथन हो जो मैं नहीं जानता। सुकरात फिर से बच्चा बन गया था, लेकिन उसने अपनी सारी बुद्धिमत्ता, दर्शन, अपनी महान बुद्धिमत्ता, अपने सभी तर्क, बहस और चर्चाओं में विरोधियों के खिलाफ जीतने के अपने पूरे जीवन के प्रयास को जोखिम में डाल दिया था। सुकरात यूनान का सर्वोच्च बुद्धिमान व्यक्ति बन गया था, लेकिन उनमें ये कहने का एक जबरदस्त साहस था, मैं कुछ नहीं जानता। ओशो की एक और किताब, फ्रॉम डेथ टू डेथलेसनेस, उसका 6वां अध्याय कभी पढ़ें, पढ़ने योग्य है। सुकरात के बारे में बड़ा स्टीक लिखा है उन्होंने। सुकरात को उनके समाज द्वारा दंडित किया गया। सुकरात जैसे लोगों को दंडित किया जाना तय है, क्योंकि वे व्यक्ति हैं और वे किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उसे जहर दिया गया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और जो आदमी उसे जहर देने वाला था वह जहर तैयार कर रहा था। सूरज डूब रहा था। वह सही समय था। कोर्ट ने सटीक समय दिया था, लेकिन वह आदमी जहर तैयार करने में देरी कर रहा था। सुकरात ने उस आदमी से पूछा, समय बीत रहा है, सूरज डूब रहा है, देर किस बात की है? वह आदमी विश्वास नहीं कर सका कि जो व्यक्ति मरने वाला है वह अपनी मृत्यु के सही समय के बारे में इतना निश्चित है। वास्तव में उन्हें देरी के लिए आभारी होना चाहिए। वह व्यक्ति सुकरात से प्रेम करता था। उसने उसे दरबार में सुना था और उस व्यक्ति की सुंदरता देखी थी।
अकेले उसके पास पूरे एंथेस की तुलना में अधिक बुद्धिमत्ता थी। वह थोड़ा और विलंब करना चाहता था ताकि सुकरात थोड़ा और जी सके, लेकिन सुकरात ने उसे अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा, आलसी मत बनो, बस जहर लेके आओ। क्या खूब लिखा है इस बारे में ओशो ने अपनी किताब में, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, डेथ टू डेथलेस। उसका 8वां अध्याय पढ़िएगा, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि सुकरात ने किस प्रकार उस व्यक्ति से बात की, उसको बताया, चेताया कि टाइम निकल रहा है, समय निकल रहा है, तो मुझे जहर दे दो। सुकरात ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बारे में आप कह सकें कि यह अहंकार से या क्रोध से या ईर्ष्या से किया गया था। वह किसी सार्वजनिक पद के लिए खड़े नहीं थे। उन्होंने किसी सत्ता की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे बिल्कुल भी क्रोध करने वाला व्यक्ति नहीं था। कहानी यह है कि उसकी पत्नी, वह वास्तव में एक राक्षस रही होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुकरात जैसे अच्छे लोगों को ऐसी राक्षस महिलाएं मिलती हैं। वे अजीब है, ये सब अजीब है, लेकिन शायद कुछ संतुलन है। शायद केवल सुकरात ही उस स्त्री को बर्दाश्त कर सकते थे। मुझे लगता है कि कोई भी दूसरा आदमी उसके साथ एक दिन भी नहीं रह सकता था। वह सुकरात को पीटती थी और वह बस बैठा रहता था। ये सब ओशो ने लिखा है एक अपनी किताब में, जिसका शीर्षक है फ्रॉम पर्सनैलिटी टू इंडिविजुअलिटी। मैंने अभी से कोई 5वें पॉडकास्ट पहले आपसे जिक्र किया था इस किताब के बारे में, द फ्रॉम पर्सनैलिटी टू इंडिविजुअलिटी। उसका 19वां अध्याय आप पढ़िए, आपको पता चलेगा सुकरात और उसकी पत्नी के क्या संबंध थे और क्या खूब लिखा है ओशो ने। सुकरात एक विशाल काय हिमालय दानव है। उनका हर शब्द बेहद अर्थपूर्ण है। उन्होंने कहा, मैं एंथेस नहीं छोड़ने जा रहा हूँ। मेरे बिना एंथेस क्या होगा? तुम मुझे मार डालो, इससे एंथेस अमन हो जाएगा। और वे मूर्ख समझ नहीं सके कि वह क्या कह रहा है। वह सच बोल रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि एंथेस में एथेंस के लोगों द्वारा सुकरात को जहर दिया गया था। एथेंस उस शहर का नाम है जहां सुकरात होते थे। इसलिए एथेंस अमर हो गया। किताब का जिक्र फिर से कर रहा हूँ, फ्रॉम पर्सनैलिटी टू इंडिविजुअलिटी। उसके 29वें अध्याय में ये लिखा है कि एथेंस क्यों अमर हो गया, क्योंकि एथेंस में एथेंस के लोगों द्वारा उसको सुकरात को जहर दिया गया। सुकरात उन व्यक्तियों में से एक हैं जिनसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। ये ओशो के शब्द हैं। ओशो ने अपनी किताब में भी लिखा है और कई प्रवचनों में भी सुकरात का जिक्र करते हुए बोला कि सुकरात उन व्यक्तियों में से एक हैं जिनसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। और यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये वही हवा है जिसमें सुकरात ने सांस ली होगी। इसी धरती पर वे चले होंगे। वही लोग हैं जिनसे उन्होंने बात की होगी, संवाद किया होगा। ओशो बोले कि मेरे लिए सुकरात के बिना ग्रीस कुछ भी नहीं है। सुकरात के साथ ये सब कुछ है। जिस दिन एथेंस ने सुकरात को जहर देने का फैसला किया, उसने पूरी यूनानी आत्मा को जहर दे दिया। ये फिर कभी उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा। 25 शताब्दियां बीत गईं, लेकिन एक भी आदमी उसी महिमा, उसी प्रकाश, उसी अंतर्दृष्टि तक नहीं पहुंच सका। सुकरात को मारकर यूनान ने तो आत्महत्या ही कर ली। और इसे आसानी से देखा जा सकता है। यदि उन्होंने सुकरात को जहर देने की बजाय उनकी बात सुनी होती और अपनी कंडीशनिंग छोड़ दी होती,
जो वह उनसे करने के लिए कह रहे थे। तो ग्रीस आज बुद्धिमत्ता में, चेतना में, सत्य की खोज में दुनिया में सबसे ऊपर होता। एक किताब है जिसका शीर्षक है पॉइजन अगेन आफ्टर 25 सेंचुरीज, सुकरात। उसका पहला अध्याय ही आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर देगा। बता दिया गया है उसमें किस प्रकार से सुकरात को जहर दिया गया, अनाउंस किया गया कि आज सुकरात को जहर दे दिया जाए। ओशो की नज़र में सुकरात बहुत महान थे और दुनिया भी इस चीज़ को मानती है। जैसे कि सुकरात एक रहस्यवादी थे लेकिन बहुत महान थे। उस अपने समय के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और पढ़े लिखे व्यक्तित्व के मालिक थे। ओशो ने बड़ी बखूबी से सुकरात का वर्णन किया है। इस प्रकार किया है जैसे वो उनको पर्सनली जानते थे। इसीलिए तो मैं ओशो को भी महान कह देता हूँ। तो कुल मिलाकर सुकरात के बारे में ओशो का कथन यही है कि ओशो जैसा कि सुकरात जैसा महान दोबारा इस धरती पर नहीं आया। और अगर एथेंस उन्हें जहर नहीं देता तो ग्रीस आज दुनिया का सबसे बुद्धिमान देश होता। बुद्धिमत्ता में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई उसका सानी ना होता। सुकरात के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए जिन किताबों का वर्णन मैंने अभी किया है आप पढ़िएगा। आप जानेंगे कि कितने अच्छे से ओशो ने उसे लिखा। और मेरी नज़र में सुकरात के बाद कोई अपने समय में महान और समझदार व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो है ओशो। उनसे ज़्यादा महान नहीं है कोई। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और आपका साथ, आपका आशीष इन्हें मिलना चाहिए। और अगले किसी पॉडकास्ट में बात करेंगे किसी और महान संत, सन्यासी और रहस्यवादी के बारे में। ओशो क्या कह के गए हैं। अपना साथ बनाए रखिएगा। जल्द ही मुलाकात करेंगे। जय हो।